हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैंड इन हैंड फिजिक्स। आई एम भावना। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स को समझा था। हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन जो रहता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है और वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और वेलोसिटी को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमने फिगर देखा था और फिगर से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था। देखिए इसको फिगर में, ये O जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, O इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये वाला जो एंगल है टोटल, यहाँ से इस थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट ने OAB पाथ डिस्क्राइब करने के लिए जितना टाइम लिया है वो टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये O से B तक का पोर्शन जो है उसको हम रेंज बोलते हैं और A से इस पॉइंट को C बोल दिया। A टू C इज़ द मैक्सिमम हाइट। अब इस वीडियो में मैं आपको रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये टाइम ऑफ फ्लाइट लेने में, OAB पाथ को डिस्क्राइब करने में ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और यहाँ पे इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया O से B तक का, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए, रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। ये ले लेंगे तो डिस्टेंस मीन्स रेंज हो गया, इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमने यहाँ पर देखा था कि वेलोसिटी को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो है वो u cos थीटा है और वर्टिकल पार्ट u sin थीटा है। तो हमको अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमें u cos थीटा पार्ट यूज़ करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे v के प्लेस पे u cos थीटा लेंगे। तो रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा। अगर हमने u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और टाइम जो था वो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा। देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैपिटल T बोला था, 2u sin थीटा बाय g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकला था। जिनको डाउट है, जिन्होंने नहीं देखा है, वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम के प्लेस पे टाइम ऑफ फ्लाइट रख दिया, 2u sin थीटा बाय g। So this is equal to 2 into u square cos theta sin theta by g। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u square into 2 cos theta sin theta by g। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 2 cos theta sin theta is sin 2 theta, तो हम यहाँ पे sin 2 theta पुट कर देते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू u square sin 2 theta by g। ये रेंज का फॉर्मूला निकलता है जिसको हम डायरेक्टली याद करके यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हाट शुड बी द रेंज। अब हमने अभी निकाल दिया R, जो निकला था हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस, इसको हमने R1 ले लिया, ये R2 ले लिया। 90 माइनस थीटा के लिए हम देख रहे हैं, ये निकला है हमारा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाय जी। सो दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। सो R2 विल बी u स्क्वायर अगेन साइन 2 थीटा बाय जी। तो देखिए, यहाँ पे R1 और R2 को है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से ये चेंज आ रहा है इसमें। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट किया हुआ है एक एंगल थीटा पे, सपोज़ ये एंगल थीटा 60 डिग्री ले लिया है, 30 डिग्री हमने ले लिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्शन इसका ज़्यादा हो जाएगा लेकिन रेंज सेम आएगा। इसी तरह से अगर हमने एक एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री ले लिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस 15, मतलब 75 डिग्री। सो थीटा रेंज जो है वो 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों के लिए सेम आएगी। इसका भी हम फिगर प्लॉट कर लेते हैं एक।
ये हुआ 15 डिग्री के हमने ले लिया, सेम जो है वो 75 डिग्री के लिए ले लिया। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम आती है, सिर्फ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में चेंजेस आ जाते हैं। हम देखते हैं मैक्सिमम रेंज कितनी होती है। तो मैक्सिमम रेंज, अभी हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया r = u² sin 2 थीटा बाय जी। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के लिए हम sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होती है और sin 90 डिग्री = होता है 1। तो रेंज जो रहेगी, मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, उसके लिए हम 1 sin 2 थीटा 1 ले लेंगे। तो u मैक्सिमम r मैक्सिमम u² बाय जी हो जाएगा। अभी देखते हैं कि एंगल कितना होगा इसके लिए। तो sin 2 थीटा = हम 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो sin 2 थीटा 90 डिग्री जो बनेगा sin 90 होगा ये। तो sin 2 थीटा = sin 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा = 90 डिग्री। सो थीटा = 45 डिग्री। सो 45 डिग्री के लिए रेंज जो है वो मैक्सिमम आती है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करके हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, फॉर मैक्सिमम रेंज r = u² sin 2 थीटा बाय जी, ये वैल्यू आई है। इसको हमने dr/d थीटा, रेंज को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो d/d थीटा u² sin 2 थीटा बाय जी। अब देखिए u² और g जो है वो दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे सेम वैल्यू लेके चले हैं। तो ये हो जाएगा u² बाय जी और sin 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रेंज मैक्सिमम लाने के लिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 0 हम लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा = 0। अब cos 2 थीटा की वैल्यू 0 आएगी। 2 थीटा = cos 90 डिग्री और 2 थीटा = 90 डिग्री मीन्स अगेन थीटा = 45 डिग्री। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब सपोज आपको कोई वैल्यू दिया हुआ है किसी एक और हमें पता करना है रेंज के ये मैक्सिमम रेंज है या मिनिमम रेंज है। तो अगर इसी सेम चीज़ को हम डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद में अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब यहाँ पे रेंज मैक्सिमम जा रहा है। और उसके बाद में हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। इट इज़ द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल कैन रीच। वो मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में कि मैक्सिमम हाइट को हमने कैसे देखा था। तो ये देखिए सी तक की हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट को अब हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम, अब मैक्सिमम हाइट जो है वो वर्टिकल मोशन का हम यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो टॉप पे और पॉइंट पे जाके, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो v² = u² + 2gh, इसको हम यूज़ करके हाइट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा vy² = uy², g माइनस में होगा तो -2g और h को हमने कैपिटल H ले लिया है। टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u sin थीटा होता है तो इसका होल स्क्वायर हो गया -2g × h। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू h = u² sin 2 थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला आ जाता है हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। अब नेक्स्ट इसका आता है मैक्सिमम हाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड देयर रेशियो। अब मैक्सिमम हाइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 90 - थीटा हमने ले लिया है। θ1 = 90 - थीटा। सो इसके लिए हम h = u² sin² 90 - थीटा बाय जी पुट कर देंगे। h1 इसको ले लिया, h1 = u² cos² थीटा बाय जी। और h2 था प्रीवियस वाला u² sin² थीटा बाय जी। तो हम इनका रेशियो देखते हैं कितना आएगा। तो h2/h1 हमने ले लिया, u² sin² थीटा बाय जी डिवाइडेड बाय u² cos² थीटा बाय जी। इसको सॉल्व करेंगे h2/h1, तो दिस इज इक्वल टू
यू स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये जो बनेगा H2/H1 रेशियो जो है मैक्सिमम हाइट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रेंज हमने निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट निकाली थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो हम r/h रखेंगे, तो r हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इंटू h हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2g। ये कैंसिल हो गया जी, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा को हम रख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 यहाँ पे है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा। सो रिलेशन बनेगा r/h इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा और r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें अगर याद रहेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरे मेल ID bhavna.srivastava@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।